हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। आज योग दिवस अवसर है ना, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित कर रहे हैं। प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास। लेफ्ट साइड उंचंडी, धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति पर अंडी मरोकसारी चाहिए जी। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, नेक ट्विस्टिंग अभ्यास गर्दन मोड़ने का अभ्यास होगा। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति पर आइए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति पर अंडी। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए मरोकसारी చేయండి। करेंगे और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति पर विश्राम चाहिए, धीरे से सामान्य स्थिति में। अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे, नेक रोटेशन अभ्यास हम करते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి। श्वास వదులుతూ तलानी కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा ध्यान गर्दन पे मरोकसारी अभ्यास చేద్దాం। धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे। ठीक है, अपोजिट ఇప్పుడు विरुद्ध दिशाలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి, विश्रामం చేయండి। अब हम छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस చెస్ట్ ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनी को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా वृत्ताकारం తిప్పండి। निदानंगा विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు विरुद्ध दिशाలో अभ्यासం చేద్దాం। कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ सामान्य स्थितिలో రండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। साधारण स्थिति में श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास वदलतू नडुम एडम వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में తీసుకుంటూ साधारण स्थिति में। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा श्वास नाकाలు బెండ్ చేయండి, చేతులాలు కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति पर आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, मरोकसारी अभ्यास చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर और दोनों हाथों को नीचे और विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం।
पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाएंगे। చేతులను బయటి వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులు తలపైన ఎత్తండి। धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। निधानंगा चलो पंथ से उठेंगे, उठे स्थिति में बने रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए। మెల్లగా श्वास వదులుతూ మరియు కీళ్ళు కిందకు తీసుకోండి। సాధారణ విశ్రాంతి। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। नालू अंगुल पेट ऊंचाई, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास। చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। మాటలు నిరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి, कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आएंगे। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ పైకి రండి। श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకోండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక తీసుకురండి। पीछे की ओर गर्दन को ज्यादा नहीं। ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి। ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए। विश्राम कीजिए। చేతులను सामान्य स्थितिలో పెట్టండి, विश्राम చేయండి। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए। कुड़ी कालु कुड़ी వైపు తిప్పండి। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड की श्वास वदलतू మెల్లగా कुड़ी వైపు। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। कुड़ी చేయి कुड़ी కాళ్ళు వెనక పెట్టండి। सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए। आकाशाన్ని చూడండి। ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి। అదే ప్రక్రియ చేయండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे तरफ जाएगी और विशाल आकाश को देखने का प्रयास। కొంచెంసేపు ఉండండి। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। सांस छोड़ो अच्छे से। अब हम ఇది దండాసనం। दंडासन करेंगे। దండాసనం నుంచి अब हम భద్రాసన का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భద్రాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి అర్థరైటిస్ ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి। किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బెండ్ చేయండి। दोनों तलों को मिलाइए। पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। పాదాలు కలిపి పెట్టండి। చేయితో పట్టుకోండి। घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి। ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి।
अभ्यास पेल्विक फ्लोर मदद ये से ना लड़कियों के लिए बहुत आसन अच्छा देता है, है। रोज करना घर पे, इतनी आसन। धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए। నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి, కాళ్ళు నేలంగా పెట్టండి। अब हम वज्रासन का पैरों के बीच में बैठने का प्रयास, రెండు हील्स मध्य ये కూర్చోండి। वज्रासन क्या है ये? दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें, చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి बिल्कुल सीधा, पीठ सीधी। और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास प्रश्वास दो पंत से इस आसन को खाने के बाद जरूर करना 5 मिनट के लिए। पूरा ध्यान शरीर पर। कभी भी पेट नहीं दुखेगा तुम लोगों का, ठीक है? खाने के बाद ऐसे बैठ जाएगा वो 5 से 10 मिनट जितनी टाइम पेट से बने। अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు అర్ధ ఉష్ట్రాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। वज्रासन स्थिति నుంచి మోకాలు మీద నిలబడండి। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाओ। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, पंत से ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా साधारण स्थिति को రండి और वज्रासन में बैठ जाइए। मళ్ళీ वज्रासनలో కూర్చోండి। अब हम శశకాసన का अभ्यास శ్వాస వదులుతూ శరీరాన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి। छाती जमीन से लगे हुए, छाती भी नेलपై ఉంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ శరీరాన్ని తిరిగి పైకి తీసుకురండి और हाथों को घुटने पर स्थापित करें మరియు చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి। अब हम उत्तान मंडूकासन का చేతులను తలపై తీసుకురండి। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। కుడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై కుడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहिए। साधारण श्वास को पंत से इस स्थिति में ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यहाँ अभ्यास खांसी जुकाम सर्दी को नियंत्रित करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, దగ్గు జలుబు अस्थमा लांटी व्याधिని नियंत्रण చేస్తుంది। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल से नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ చేతులను పక్క నుంచి सामान्य स्थिति को తీసుకురండి और दोनों हाथों को धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से शरीर को राइट साइड घुमाते हुए रहिए। श्वास వదులుతూ శరీరాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాस తీసుకుంటూ మళ్ళీ साधारण स्थिति रहेंगे। अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यहाँ अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्ण मलबद्धता तग्गिंचुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। మళ్ళీ విశ్రామం। अब हम पेट के बल लेटकर उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भुजंगासन अभ्यास చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन स्थिति में
రెండు కాళ్ళు रखंडी और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి पीठ का हिस्सा ऊपर देखो और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి कमर का हिस्सा यही जैसे कर रही है और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए निदानंगा श्वास वदलतू मళ్ళీ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाँ ठीक है आप समझ गए एड़ी नहीं उठानी है कमर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाओ इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन पुल बनाना है तुमको कोई तुम पे चढ़ के निकल जाए बस नीचे कर दो सिर्फ कमर को उठाना रहता है बस ठीक है శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए మెల్లగా కుడి వైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यास చేద్దాం आंखें बंद कीजिए कमर गर्दन మూసుకోండి శరీరం నేరంగా పెట్టండి हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए गर्दन धीरे से साइड फिर इधर की साइड फिर ऊपर की साइड फिर नीचे की साइड जैसे घुमाते हुए फिर गोल राउंड धीरे धीरे उत्पन्न करता है अब ऐसे है एंजाइटी स्ट्रेस हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు भुजंगासन अभ्यास చేద్దాం मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए मकरासन स्थिति में రెండు కాళ్ళు रखंडी और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి पीठ का हिस्सा ऊपर देखो और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి कमर का हिस्सा यही जैसे कर रही है और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए నిదానంగా श्वास తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए निदानंगा श्वास वदलतू मళ్ళీ बस सामने देखो हाथ ऐसा करो क्रॉस पीछे की ओर ले जाओ जितना हो उतना ही ले जाओ ज्यादा नहीं ले जाना है वापस आओ वापस नॉर्मल ठीक है पैर को त्रिकोणासन में करो अंगूठे को हाथ लगाओ और हाथ दूसरा वाला सीधा और आसमान की तरफ देखो नॉर्मल अब यही वाला आसन इधर से करेंगे बाईं तरफ से ये वाला पैर इधर मोड़ो अंगूठे को हाथ लगाओ और आसमान की तरफ देखो ये वाला हाथ सीधा वापस नॉर्मल अब दोनों अंगूठे टच करेंगे कमर को नीचे मोड़ते हुए चलो धीरे धीरे धीरे
फिर इधर, फिर लेफ्ट साइड, फिर नॉर्मल। पैर को जोड़ो, हाथ ऊपर करो, एड़ी उठाओ और बैलेंस बनाने की कोशिश करो। वापस हाथ नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अपन ने खड़े होने के सब आसन कर लिए, अब बैठने के आसन करेंगे। बैठ जाओ। छोटी इडली आसन करो, करो एक साथ। ठीक है, बस। इसके बाद में ये सब इस एड़ी पे ले जाना है। चलो ले जाओ। वापस उठाओ। गई एड़ी तक? नहीं गया ना, जब प्रैक्टिस होगी जब जाएगा। चलो घुटनों के बल बैठो, वज्रासन में। करा था ना वज्रासन? बैठो इस पे। अब सामने हाथ ले जाओ और थोड़े से पेट चौड़े कर दो। वापस असली पोजीशन में आओ। वापस वज्रासन में बैठो। खड़े हो जाओ घुटनों के बल। अब इधर बैठ जाओ, आ जाओ पीछे की ओर। वापस नॉर्मल, वापस बैठ जाओ। अब लेटने के आसन है, अब लेट जाओ, सीधे लेटो, जैसा थे वैसे ही उसी हिसाब से लेटो। हाथ ले जाओ और ऊपर की तरफ देखो, कमर के उठान। बस एक और बार। वापस नॉर्मल, सांस छोड़ते हुए। आज के योग दिवस कार्यक्रम में हम अंतिम चरण में प्राणायाम करेंगे। ये आपको घर पे भी रोज करना है और अपने परिवार में सबको बोलना है कि करें। रोज करना है, घर पे भी अभ्यास। जितना आज आसन सीखा है, स्कूल में भी रोज होंगे, प्रार्थना सभा में प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए आंखें बंद करो, पीठ सीधी, पीठ झुकी हुई नहीं होना चाहिए। आंखें बंद, ये दोनों हाथ अपनी पलकों पे रखो और ये अंगूठा कान के ऊपर रखो। दबाव नहीं देना आंखों के ऊपर, सिर्फ रखना। आप गुंजन ध्वनि करेंगे जैसे भौरा करता है। सब करें एक साथ। आंखें खोलो, धीरे धीरे बोलेंगे, उसके बाद समापन होगा, है ना। चलो आंखें बंद, सांस छोड़ो अच्छे से। चलो स्टार्ट। दोनों हाथ रगड़ो हथेलियों को और अपने चेहरे पे लगा। 2 मिनट लगा के रखो, 1 मिनट के लिए। अब
धीरे धीरे आंखें खोलो। अब कैसा लग रहा? थकान मिट गई? जब भी योग करोगे स्टॉप कर दो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हम योग संकल्प लेते हैं। आवाज तेज। मैं अपने और अपने परिवार के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग के अभ्यास को अपनाने और उसका समर्थन करने की संकल्प लेती हूँ। मैं हमेशा योग स्वस्थ और संतुलित आहार, व्यायाम और शारीरिक गतिविधि जैसे स्वस्थ व्यवहार को अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार और समुदाय के बीच योग के बारे में जागरूकता विकसित करने का प्रयास करूंगी। मैं इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लूंगी और अपने समुदाय के अन्य लोगों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने का प्रयास करूंगी और हर रोज इसका अभ्यास करूंगी। आवाज तेज। मैं कार्यस्थल पर शांत रहने और अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए योग का उपयोग करूंगी। अब जोर से बोलना। मैं एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का पालन करूंगी जो मानव पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर संबंध पर जोर देता है। एकता शांति प्रेम और करुणा के प्राचीन योग ज्ञान को प्रतिध्वनित करता है। स्टॉप करो।